भक्त मान जी की ग्रंथ में बड़ी सुंदर पावन दिव्य सत्संग कथा आती है कि पंढरपुर में लक्ष्मी दत्ता नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। ये जो ब्राह्मण है ये संतों के बड़े प्रेमी हैं, संतों की बहुत सेवा करते हैं। एक दिन भगवान नारायण की इच्छा हुई कि हमें इनकी परीक्षा करनी चाहिए कि दिखावे की सेवा करते हैं, सेवा ही करते हैं। क्योंकि प्राय संसार में देखा जाता है कि दिखाने मात्र की सेवा करने वाले बहुत अधिक हैं, लेकिन मन से सेवा करने वाले इस संसार में केवल विरले ही होते हैं। आज धर्म का अत्यधिक प्रदर्शन हो रहा है और दर्शक बहुत कम रह गया। एक संत का वेश धारण करते हैं भगवान और लक्ष्मी दत्ता के घर पहुंच जाते हैं। लक्ष्मी दत्ता जो हैं वो बड़े प्रेम से संत की सेवा करते हैं। आज जब काफी समय संत को लक्ष्मी दत्ता के घर रहते रहते हो गया तो लक्ष्मी दत्ता से संत जाने की अनुमति लेते हैं। जब संत जाने लगे तो लक्ष्मी दत्ता की जो धर्मपत्नी है वो थोड़ी सी उदास है, थोड़ी सी उदासी उसके चेहरे पर छाई हुई है। प्रभु नारायण ने पूछा, देवी क्या बात है, आप क्यों उदास हो? तभी लक्ष्मी दत्ता की पत्नी कहती है कि हे संत महाराज, आज तक जितने भी साधु संत हमारे इस आंगन में आते हैं उनकी सेवा तो हम दोनों पति पत्नी कर लेते हैं, लेकिन अब हम बहुत वृद्ध हो गए, अब हमसे सेवा नहीं हो सकती। हमारी इच्छा है यदि हमारे घर कोई संतान हो जाती तो उन संतों की सेवा वो करते। भगवान नारायण कहते कि देवी, आने वाले समय में तुम्हारे घर एक दिव्य आत्मा का प्रागट्य होगा जो खूब सारे संतों की सेवा करेंगे। संत महाराज वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। संत जो थे वो श्री नारायण थे, इसलिए नारायण की इच्छा तो होनी ही थी। आने वाले समय में लक्ष्मी दत्ता के यहाँ एक पुत्र का जन्म होता है जिसका नाम रखा गया राका। राका भी वो छोटे से हैं, लेकिन संतों की सेवा, भगवान की सेवा और ब्राह्मणों की सेवा, वृद्धों की सेवा करने में उनका बड़ा ही मन लगता है। राका धीरे धीरे बड़े होने लगे तो इनका विवाह जो होता है वो बाका नाम की देवी के साथ इनका विवाह संबंध पूर्ण हुआ। राका और बाका के जीवन में जितना भी धन है वो सभी अपने साधु संतों की सेवा में लगा देते हैं। बताते नाभादास जी भक्तवाल के माध्यम से कि जो भी कुछ राका और बाका कमा के लाते थे, क्योंकि जो पहले से था वो तो सब संतों की सेवा में लगा चुके, लेकिन जो अब कमा रहे वो भी वो साधु संतों पे ही खर्च करने लगे। धीरे धीरे वह व्यवस्था आती है, आज राका और बाका के पास कुछ नहीं बचता। अपना जीवन वो मंदिरों में जाकर मंदिरों से प्रसाद पाकर काटने लगे, लेकिन जीवन व्यतीत कैसे करते हैं कि सुबह शाम तो मंदिर में है, लेकिन जो सुबह शाम से समय बचता है दोपहर का, उस दोपहर के समय में वनों में जाकर लकड़ी काटते थे और लकड़ी काट कर बाजार में बेच कर आते थे। जो उस लकड़ियों से वे धन मिलता था उस धन से वो अपना जीवन निर्वाह करते थे। धीरे धीरे ये प्रक्रिया उनकी दिन प्रतिदिन चलती रही, लेकिन आखिर कब तक? आज नामदेव जी को बड़ी चिंता हुई और बुद्धनाथ भगवान के पास पहुंच गए। जाकर कहा कि प्रभु, ये जो राका और बाका है बहुत वृद्ध है, देखिए कितने प्रेम से आपके
बात पर शर्मिंदा तो हुए, लेकिन नामदेव जी को फिर थोड़े दिन बाद वही घटना घटी। अब कहते कुंडलीनाथ से, भगवान जी एक काम करकर इनकी सेवा हम करेंगे, क्योंकि आपका नियम है जो आपकी बाल अवस्था में, युवा अवस्था में सेवा करता है, आप उसकी सेवा के लिए कोई ना कोई व्यक्ति का ऐसा प्रबंध करते हो कि उसकी वृद्ध अवस्था में अच्छी सेवा हो, या तुम स्वयं करोगे फिर जाके। प्रभु कहते बिल्कुल बात सत्य है, तो फिर इनकी सेवा हम करेंगे। प्रभु ने कहा मुझे तुम्हारी बात स्वीकार है। आज नामदेव जी और कुंडलीनाथ भगवान जी वनों में जाते, राका और बाका से पहले जितनी भी जंगल में सूखी लकड़ियां थी सब इकट्ठी की, गट्ठर बांधा और जगह जगह रख दिया। अब राका और बाका जो ही जंगल में पहुंचे तो राका कहता है कि बाका लगता है आज कोई हमसे भी ज्यादा जरूरतमंद, जिसको बहुत जरूरत है पैसों की, वो हमसे पहले आ गया। जंगल की जितनी भी लकड़ियां थी सब इकट्ठी की, बांध कर रख के चला गया। आज तो लगता है कि हमें भूखे पेट ही हरि का भजन करना पड़ेगा और सो जाएंगे। बाका कहते कोई बात नहीं, ये तो मेरे प्रभु की दुनिया है, ये तो मेरे प्रभु की सृष्टि है, ये तो मेरे प्रभु की इच्छा है कि वो अपने भक्त को इस हाल में रखता है, क्योंकि रखने वाला भक्त नहीं, रखने वाला वो ईश्वर है। इसलिए राका और बाका घर मंदिर पहुंचते हैं, बताते कि जल पिया और जल पीकर ही दोनों सो जाते हैं। ब्रह्म वेला में फिर उठे, फिर हरि का भजन करने लगे और फिर जाते हैं जंगल में, फिर लकड़ी काटी, लकड़ी बेची और बेचकर जो धन मिला उससे अपना जीवन निर्वाह करते हैं। धीरे धीरे वो समय आया कि राका और बाका दोनों बहुत वृद्ध हो गए, अब चलना फिरना बस की नहीं है। सो आज मेरे प्रभु उनके सामने अपने असली रूप में प्रकट होते और कहते कि हे राका, हे बाका, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, मांगो मुझसे। तब राका और बाका कहते कि प्रभु हमने मनुष्य जन्म लेने का, मनुष्य जन्म पाने का पूरा पूरा लाभ उठाया। हे मेरे प्रभु, अब हमारी केवल एक ही इच्छा है कि जब जब भी हमें मनुष्य जन्म मिले या हम जिस भी धाम जाएं, केवल और केवल आपकी भक्ति ही हमें प्राप्त हो, बाकी हमें कुछ अब नहीं चाहिए। ऐसा जीवन राका और बाका का है। कहते कि जीवन में जब भक्ति होती है तभी जीवन सुंदर होता है।